ओम शांति। सभी अपने रियल स्वरूप में आ जाएं। मैं रॉयल आत्मा हूँ। यही मेरी रियलिटी है। मेरी रियलिटी जो है जैसी है बाबा के साथ है। बाबा के समीप रहने से है। मेरा बाबा ऊंचते ऊंच सुप्रीम और मैं उसका रॉयल बच्चा, रियल बच्चा, रॉयल बच्चा। तो मैं भी सुप्रीम बाप का मास्टर सुप्रीम बच्चा, रॉयल। तो मैं आत्मा अपने निज गुण, ज्ञान और निज शक्तियां मेरे आदि गुण और शक्तियां जैसे जैसे यूज करूंगी वैसे वैसे अपनी रॉयल्टी प्रत्यक्ष करूंगी। मेरे आसपास ऑरा बनाऊंगी, रॉयल ऑरा, रॉयल्टी, रॉयल्टी के वाइब्रेशंस फैलाऊंगी, जिससे मेरे आजू बाजू कोई भी होगा उसको मेरे वाइब्रेशन से पता पड़ेगा। और मेरी प्रत्यक्षता साथ साथ बाबा की प्रत्यक्षता
कराऊंगी और इसी से मुझ आत्मा का भविष्य का स्वरूप प्रत्यक्ष होकर साक्षात्कार मूर्त बनेगा। ओम शांति। 20 सेकंड साइलेंस। ओम शांति। तो हम सबका स्वागत है। 69 मेंबर्स है, 68 क्योंकि 2 आईडी अपने हैं। और आज अपने को एंजॉय करना है। ओके, बफर डे है और हमने आज विषय चुना है, संकल्प दिया है बाबा ने, योग। योग, योगी, योगी जीवन। ठीक है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने एक क्लास सुनी और एक महारथी की क्लास है। क्योंकि हम अभी अभी नाम बोलेंगे तो कोई कोई आत्माएं की विशेषता ऐसी होती कि वो सीधा गूगल पे जाके रिसर्च करके लिंक डाल देंगे और फिर सबका अटेंशन ये हो जाएगा। ठीक है, तो योग, योगी, योगी मतलब कौन बोलेंगे? योगी मतलब क्या शॉर्ट में? ठीक है, योगी मतलब कौन? योगी क्या होता है, कौन बोलेंगे? योगी मतलब बाबा को याद करना, याद ओके करना होता। ओके, शॉर्ट निरंतर में। हाँ, बाबा के साथ कमांड याद करना भाई जी, परम धाम में हम्म, रहकर बाबा को याद करना। ओके। और शॉर्ट में कौन बोलेंगे? और योगी मतलब क्या? ठीक है, अच्छा, योग, योग कैसे लगता है वो बोलिए। 3 शब्द है, 3 की वर्ड है। योग के लिए मुझे 3 शब्द चाहिए। संबंध, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। 3 शब्द। ओके, सोच संबंध के भाई जी, बोल, सब सोच के बोलिएगा, सभी सोच के बोलिएगा। 3 शब्द बोलना है केवल, लंबा चौड़ा नहीं। मुझे 3 शब्द चाहिए, बोलिए। संबंध और मैं आत्मा हूँ, मेरे पिता परमात्मा भी आत्मा है, ये कितना मुझे शब्द हो उनको। गया? कितना शब्द हो गया? मैंने कितना बोला? मुझे केवल 3 शब्द चाहिए, बोलिए। जी भाई जी। ओम शांति भैया। जोड़ना, जोड़ना। ओके, जोड़ना, एक शब्द हो गया। हम्म, चार्ट में भी लिख सकते हैं, संबंध प्राप्ति लिखा है किसी ने, बोलिए। मन की संस्कार को यानी बाबा में लगाना। ओके, और है मैं आत्मा बिंदी, बाबा आत्मा बिंदु और बाबा के साथ मेरे बंधन। बहुत सारा शब्द हो गया। ठीक है, चलो, ओके। मैं आत्मा बिंदी, बाबा आत्मा बिंदी, और क्या? बाबा के बच्चे हूँ मैं, संतान। योग बाबा की युक्त संतान। स्थिति, याद, परिचय चार्ट में आ रहा है। योग युक्त स्थिति नहीं, योग मतलब क्या वो बोलिए। योग युक्त स्थिति, योग युक्त स्थिति, ओके, ठीक है। योग मीन्स याद की यात्रा, चार्ट में आया है। मनमना भव आया है, जोड़ना, वीरपुर चौधरी। क्या आप फिर से बोलिए? जोड़ना बाबा से जोड़ना, हाँ, कनेक्ट। बहुत अच्छा। जी जी जी, बहुत अच्छा। और योग, आप, हम जब भी योग कनेक्शन, ओके, हम जब भी योग लगाते हैं तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। जब भी हम योग में बैठते हैं तो 3 शब्द बहुत जरूरी है, जो अब अभी सबका एकाग्रता, संबंध, बिंदु। ओके, और लगन, मगन, अगन। अरे वाह, क्या जवाब है। ओके, और किसी का भी गलत जवाब नहीं है। ओके, मैं बोल दूं, किसी का भी जवाब गलत नहीं है। आप बोले, आपकी बुद्धि, मन बुद्धि से सोच के बोलिए। बाबा एकाग्र, सर्व। भाई जी हाँ, एक एकाग्रता एकांत। एकाग्र, एकाग्रता, एकांत, हाँ, और
तो मनन ये 3 शब्द देखिए मैं योग आपको फिर से मतलब समझाता याद। हूँ। मैं आपको बोलता हूँ, एक मिनट मुझे थोड़ा समझाने दीजिए मेरा क्वेश्चन, कि जब ये 3 शब्द बोलेंगे ना, तो ये तीनों शब्दों से योग लगना चाहिए, ठीक है? अभी बोलो। आत्मा परमात्मा कनेक्शन। अरे वाह, क्या बात है, भाई ऑलमोस्ट है भाई जी। जी, निराकार आकार साकार, निराकार आकार आकार साकार, साकार। साकार। ओके, हाँ, अच्छा आंसर है। मोहनलाल जी, मोहनलाल भाई जी, आपका हैंड रेज है। मैं और बाबा। मैं और बाबा, अरे वाह, क्या बात है। हाँ, और मैं आत्मा बिंदी, ब्रह्मा बिंदी, बाबा बिंदी। ओम हाँ शांति। हाँ हाँ हाँ, ड्रामा बिंदी। ओके, ठीक है, शेरू भाई जी। ए से आत्मा, बी से बाबा, सी से कनेक्शन, डी से ड्रामा। अरे वाह, आत्मा। ABCD आ गया जी। दीपक भाई जी ने चैट में लिखा है, मैं कौन, मेरा कर्तव्य, दादी जानकी जी। अरे वाह, क्या एक एक के जवाब है सॉलिड। और इसके ऊपर और कोई जो जवाब आ गए हाँ हैं वो रिपीट नहीं करना, हो सके तो जी। हाँ, लकी, लवली, लवलीन। लकी, लवली, लवलीन। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। अच्छा, ठीक है, तो हमने एक मन क्लास सुनी है। मनमना भाव। वाह, मनमना मनमना भाव। भाव। मनमना भाव भी बहुत अच्छा आंसर है, ठीक है। देखिए, इसमें हम बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, कोई किसी का भी जवाब गलत नहीं है। ओके, ज्ञान का विस्तार बहुत है, सबकी समझ अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग है। तो अभी आपको एकदम एक्सपर्ट योगी बनना है। हैं? एक्सपर्ट योगी। अच्छा, तेजल दीदी ने लिखा है, दाता विधाता वरदाता। और आया है बैलेंस, ब्लेसिंग्स, ब्लिसफुल, आत्मा परमात्मा समाना। ओके, अभी हम मुद्दे की बात पे आते हैं कि ये 3 शब्द है क्या। ओके, और अपने को योगी बनना है, एकदम एक्सपर्ट। नो डाउट सभी को यहाँ पे 71 आत्माएं हैं। 70 आत्माएं, 70, 70, हिंदी में 70, इंग्लिश में 70। तो सभी को एक्सपर्ट योगी बनना है। हाँ, अगर किसी को नहीं बनना है वो हैंड रेस करो। किसी को एक्सपर्ट योगी नहीं बनना है वो हैंड रेस करो, किसी का भी नहीं होगा। ओके, तो एक्सपर्ट अपना किस में होना चाहिए पहले, फर्स्ट शब्द। ओके, और हम नहीं बोल रहे हैं कि किसी का भी जवाब गलत था। ओके, तो ये महारथी की क्लास हम शेयर करेंगे सभी ग्रुप में, आप ठीक से सुनिएगा, आपको ऐसा री होएगा ये ज्ञान। ओके, पूनम जी ने लिखा है, ज्ञान, संबंध और कनेक्शन। ओके, तो पहला वर्ड है अवेयरनेस। ओके, स्मृति। स्मृति, आपकी स्मृति क्या है, फर्स्ट स्टेज, यानी आत्मिक स्मृति। स्मृति, तेही अभिमानी स्मृति, यानी फॉर एग्जाम्पल, मैं आत्मा, मैं ज्योति बिंदु। ओके, मैं चमकता सितारा। अगर तो उधर से ही वो फर्स्ट स्टेप ही आपका गलत है, तो फिर आगे आपकी जर्नी आप सोच सकते हैं। बराबर, ये बात से सभी, अगर कोई सहमत नहीं है तो हैंड रेस करे। ओके, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज स्मृति। और दूसरा, किसी का माइक अनम्यूट हुआ है, बोलिए जी। भाई जी, अच्छा, निराकार बोले तो फर्स्ट बिंदु ही आया ना भाई जी। हाँ हाँ, बरोबर। नहीं नहीं, मैंने जैसे आगे बोला था कि किसी का भी जवाब गलत नहीं है, तो आप कोई भी बुरा नहीं मानना। और हमने जो क्लास सुना है उसके ऊपर से हमने एनालाइज किया है, तो हमको लगा कि ये सभी के साथ शेयर होना चाहिए। तो इसलिए आज ये क्लास हो रही है, तो इसलिए हमने बोला कि आप में से किसी का भी जवाब गलत नहीं है। ज्ञान का बहुत विस्तार है, आपका अपना मन बुद्धि से कैसे आपने सोचा वो ही सबसे बेस्ट। लेकिन यहाँ आज के लिए फर्स्ट स्टेप इज स्मृति, कि अभी जैसे बोला कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु। ठीक है, हाँ जया बहन, आपका अनम्यूट है। पॉइंट ऑफ लाइट। जी जी, हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट, हाँ। तो भाई जी फर्स्ट स्टेप आपका इज, कंप्लीट करो, आपका कंप्लीट फर्स्ट, करो। जी जी जी, फर्स्ट स्टेप इज अवेयरनेस यानी स्मृति। सेकेंड स्टेप, पॉइंट नंबर 2,
संबंध, यानी परमात्मा बाबा के साथ हमारा संबंध, अनुभव के लिए बाबा के साथ संबंध। आज की मुरली में था, साकार मुरली में, माता पिता शिक्षक गुरु। हम सभी को थोड़ा म्यूट करते हैं ताकि हम अपना पॉइंट फिनिश कर ले। ओके, हाँ। और अगर किसी को बीच में कुछ बोलना है तो हैंड रेस करिएगा। तो सेकंड स्टेप, पहला स्मृति। स्मृति इज जरूरी, अगर वो नहीं है तो आपका योग नहीं लगेगा। ओके, अगर आप इस बात से सहमत नहीं है तो हैंड रेस करना। ओके, सेकंड, आपका रिलेशनशिप परमात्मा के साथ। बाबा को तो सब जानते हैं, हाँ आत्मा है बाबा, सब पूरा सबको पता है ज्ञान का। लेकिन ये स्टेप्स अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो अनुभव के लिए बाबा के साथ संबंध, माता पिता शिक्षक गुरु। अगर मैं बोलूंगा बाबा को बोलूंगा कि बाबा आप मेरे पिता हो, माता हो, शिक्षक हो, सतगुरु हो, है जी। तो ये शानू बहन, अंकुर भाई, अदिति बहन, आद्या बहन, राकेश बहन, तेजल बहन, सब लोग बोलेंगे वही सेम है। लेकिन अभी मेरा ये जब आत्माओं का नाम लिया मैंने, उनके साथ मेरा कैसा संबंध है, ये उसका विस्तार है सेकंड स्टेप का। अगर मैंने तेजल बहन के साथ बहुत गुस्सा गुस्सा कर लिया, राकेश भाई के साथ मैंने एकदम बदतमीजी से बात कर ली, तो क्या मैं उसको, परमात्मा को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ? बाबा की श्रीमत पे मैं चलता हूँ? नहीं चलता हूँ। खत्म, उधर ही योग खत्म, यू आर नॉट योगी। ओके, तो सभी का संबंध, आप सभी आत्माओं का संबंध बाबा के साथ सेम है। तो हमारा एक दूसरे के साथ संबंध कैसा होना चाहिए? मैथमेटिक्स आपको पता होगा, गणित में a इक्वल्स बी और b इक्वल्स सी, तो a इक्वल्स सी। समझा? अगर मेरा बाबा के साथ संबंध है, माता पिता शिक्षक गुरु फॉर एग्जाम्पल सतगुरु, और राकेश भाई का है सेम, तो मेरा और राकेश भाई का संबंध क्या हो गया? सेम है। ऐसा, तो ये भाई भाई का संबंध, आत्मा आत्मा। अगर मेरा ये भावना बहन जुड़ी है, देवी बहन जुड़ी है, अगर उनका बाबा के साथ वो संबंध है, तो मेरा भी उनके साथ आत्मा आत्मा भाई भाई का संबंध होना चाहिए, है जी। और वही बात बीके और नॉन बीके के लिए भी अप्लाई होती है। आप गृहस्थ में रहते हो, प्रवृत्ति में, नौकरी पे, जॉब पे, किधर भी सेम है। सर्व संबंध बाबा के साथ। और अपन क्या बोलते हैं? जैसा बिठाएगा, जैसा खिलाएगा, जैसा सुलाएगा, किधर भी कुछ भी मैं करूंगा। हाँ, एक बल एक भरोसा, है ना। अभी मैं थोड़ा अनम्यूट करता हूँ, किसी को भी अगर डिसएग्री हो तो बोल सकते हो। फिर तो समर्पण भाव है, क्योंकि अभी आपने बोला कि मेरा संबंध बाबा से है, माता पिता शिक्षक गुरु है मेरा, तो वो गुरु जो आपको बोल रहे हैं वो आप नहीं करेंगे? हैं? समर्पण भाव है कि नहीं है? तो समर्पण भाव कैसे आएगा? है? ऐसा पिक्चर कितना बना है, हिंदी पिक्चर, कि प्रेम संबंध में क्या क्या लोग कर जाते हैं, रात को नींद नहीं आता है? तो बाप के साथ आपका संबंध कैसा है? आपका मन किधर और खींचता है क्या? और अगर खींचता है, दैट मीन्स यू हैव टू बी, अपने साथ ईमानदारी से बोलो अपने मन बुद्धि को, कि मेरा बाबा के साथ संबंध है, तो मेरा मन टीवी में क्यों जाता है, व्हाट्सएप में क्यों जाता है, इधर उधर क्यों उसका वीडियो क्यों देखता हूं मैं अपने से बात कर रहा हूं, मैं किसी के लिए उलाना नहीं है, ये खाली एक क्लास का ये है। तो प्रेम संबंध, या प्रेम इज द बिग वन, कि अगर मेरा बाबा के साथ प्रेम संबंध है, जैसे अपन बोलते हैं ना, मैं बाबा का दिल तख्त नशीन बच्चा हूं, और एक इधर मुरली में पड़ा होगा तो बोल दिया है, ऐसा है कि मैं बाबा के दिल तख्त नशीन। अभी आप ये वर्ड के ऊपर गौर करना, ये अक्षर के ऊपर, दिल तख्त नशीन, यानी घनिष्ठ स्नेह, यानी बाबा आप जो बोलो वो करेंगे। जैसे वो भाई जी ने बोला था, लगन में मगन, और एक वर्ड था उसमें, लगन मगन, और क्या था? बोलो भाई जी। अगन अगन अगन, यस। वो अगन चाहिए, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत नशे वाला। अगन लगन मगन, ऐसे मीरा हो गई मगन, उसको सभी जगह कृष्ण कृष्ण दिखता था उसको, है जी। तो ये होना चाहिए दिल तख्त नशीन।
सब संग तोड़ एक संग जोड़, और वो संबंध निभाने का है। और जब भी हमारी बुद्धि उसके साथ जुड़ जाए, तो उसकी बुद्धि के साथ हमारी बुद्धि जुड़ जाए, तो वो पात्र, जब भी बाबा बोलता है ना पात्र, डिवाइन इंटेलेक्ट, तो तभी आपका बुद्धि योग लगेगा है। तो उसको बोलता है जोड़ना। ओके, ये दो हो गया स्टेप। पहला था स्मृति, आत्मिक स्मृति, और दूसरा बाबा के साथ संबंध। अभी तीसरा तीसरा है कंसंट्रेशन, अटेंशन। ये तीसरे में दो वर्ड आता है। ओके, अगर पहला और दूसरा आपका है, सबको पता है मैं आत्मा हूं, बाबा है, परमात्मा, मुझे जोड़ना है, ठीक है। लेकिन कंसंट्रेशन, मैं जूम में आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बुद्धि उधर नीचे कुछ पकोड़ा बन रहा है, उधर है कि हाँ पकोड़ा बन गया, उसके साथ मैं खाऊंगा, तो बुद्धि किधर है? कंसंट्रेशन है? नहीं है। तो बाबा क्या बोल रहा है कि सब जगह से मन को हटाकर, क्योंकि ये पहले भी शेयर हुआ था कि बुद्धि में सब इंफॉर्मेशन है, बाबा है, मैं आत्मा हूँ, परम धाम में रहता है, ये सब है, लेकिन ध्यान किधर है भाई? है। तो आज हमने उधर उसमें सभी ग्रुप्स में मैंने ये भेजा था कि एक टाइमर लगा के देखो, मेरा खुद का नहीं हुआ यार 5 मिनट है। टाइमर लगा के ये कि कितना अटेंशन, ध्यान कितना रहता है मेरा इसके ऊपर, कि मैं कितना देर तक मैं अपने आप को आत्मा समझू और बाबा को यथार्थ रीति में याद करता हूं, ईमानदारी से। सब जगह से मन को हटाकर एक के ऊपर टिकाना है। सेल्फ रियलाइजेशन करो, गॉड रियलाइजेशन करो। फिर इसके अंदर ही आता है, जब भी स्थिति ये बन गया आपका, तो अपन बोलते हैं ओम शांति, हाँ मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो चेक करो कि सच में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, वो अनुभूति है मेरे पास कि मैं शांत, वो शांति की अनुभूति है, प्रेम स्वरूप। ओके, तो ये थे शॉर्ट में ये तीन। ओके, अगर इसमें कुछ और अगर आपको जोड़ना है तो हम आपको चांस देंगे थोड़ी देर में। अभी दूसरा क्या है कि अगर इसमें अट्रैक्शन है, ये जो माया का जो अट्रैक्शन है ना, उसमें सभी कुछ आ गया। ओके, अगर इसमें कुछ भी आपको अट्रैक्शन है, देह सहित देह के सर्व संबंध, पदार्थ, वस्तु, जो भी कुछ है, अगर आपको किधर भी अट्रैक्शन है, तो ये आपका स्थिति बनेगा नहीं। ओके, और वो क्लास में वो आत्मा ने एग्जाम्पल दिया है कि एंड में जो महाभारत का, गीता का एंड में जो कृष्ण बोलता है ना, ये अर्जुन, नष्टो मोहा, अपना भी है ना नष्टो मोहा, तभी ये मोह सब नष्ट हो जाएगा। नष्टो मोहा स्थिति और स्मृति स्वरूप। अपना फर्स्ट टॉपिक क्या था? स्मृति, अवेयरनेस। स्मृति, जब भी आप स्वरूप बन जाएंगे, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, योग लगने बिना रहेगा नहीं आपका। ओके, तो इतना था। अभी ये तीन स्टेप के ऊपर अगर आपका कोई मनन चिंतन है तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है, अभी अपना जो है योगी जीवन है, अभी जो लास्ट पिछले जो भी अपना आपका नॉलेज है, ब्रह्मा कुमारी का नॉलेज है, बाबा का नॉलेज है, उसके ऊपर से आपकी मन बुद्धि से सोच समझ कर हमको इसका जवाब दीजिएगा। ओके, कि एक सच्चा योगी का लक्षण क्या होगा, वो बोलिए हमको। एक एक अनम्यूट करके हैंड रेस करके बोल सकते हैं कि एक सच्चा योगी, जब भी आपको एक सच्चा योगी दिखे या फिर आप अपने आप को सच्चा योगी समझते हो, तो लक्षण सच्चे योगी के क्या होंगे वो बोलिए, या फिर उसका लाइफस्टाइल कैसे होगा। अनम्यूट हो रहा है ना? हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए बिंदा, अरे आज एंजॉय करने का है, हाँ? किसी का भी गलत उत्तर, हम किसी को डांटने वाले नहीं है या कोई भाई किसी को कुछ करने। हाँ जी बोलिए। भाई जी, निश्चय बुद्धि बाबा के ऊपर प्यार, अटूट विश्वास भाई जी। निश्चय हाँ बहुत सुंदर जवाब है, और बहुत ओम कुछ आता है शांति इसमें। जी, बोलूं जी मैं? जी, जी जी बोलिए बोलिए। एक रस स्थिति और एकांत में रहेंगे। ओम शांति जी। हाँ बहुत सुंदर,
और बोलिए। हाँ श्रीमत का पालन, श्रीमत पे हाँ, चलना। बहुत सुंदर पहना जी। ओम आद्या बहन। शांति। जैसे हाँ बाबा रात सुबह होते होते 12 बजने के बाद मीठे बच्चे कह के बुलाते, हमारे ऊपर निश्चय रखते। हमें भी हम्म मीठे बाबा के ऊपर बिल्कुल निश्चय रखना, विश्वास रखना, तब हम हम्म बनेंगे। जी। अच्छा, मैं आपको हिंट देता हूँ, ओके। अंतर्मुखी होगा, इधर आया है चैट में। सच्चा योगी का अंग अंग शीतल। अरे वाह, ये तो एक गाना है ना, तपस्वी वही जिसका अंग अंग हो शीतल, वो गाना है ना। बहुत अच्छा है, बहुत नशे वाला गाना है। एनीवे, अभी हम आपको पूछते हैं कि वो योगी का आहार कैसे होगा। आहार मतलब खाना पीना। बोलिए। वो तो पता है अपने को, सात्विक होगा, वो ठीक है। लेकिन उसका सच में आहार कैसा होगा। आहार मतलब पता है ना सबको, खाना कैसा होगा। बोलिए। की याद में बनाए हो और हाँ बाबा वो तो ठीक, हाँ। हो। ओके ओके, ये सात्विक होगा और बाबा की याद में बना हुआ खाएंगे, ठीक है, वो तो ठीक है। ब्रह्मचारी होगा, वो भी ठीक है, कम से। हाँ, ये हीरा लाल लोधी ने जो हीरा बहन की भाई है, पता नहीं। जी, बहुत अच्छा, सुंदर जवाब, कम से कम। क्योंकि शरीर को कितना चाहिए खाना, अल्पाहार। जी, आ गया तो आहार। ओके, सबका अपना अपना चिंतन है, अभी सबका पता नहीं, किसी को कुछ मेडिकल कंडीशन होगा तो उसको ज्यादा खाना चाहिए, तो उसके लिमिटेड ऊपर अपन। लिमिटेड बोलने वाली थी जी। लिमिटेड, बहुत अच्छा, या लिमिटेड। तो आहार हो गया, हाँ। अभी व्यवहार। व्यवहार यानी बिहेवियर, योगी का बिहेवियर। भाई जी, भोग व्यवहार, लगा के प्रसाद के रूप में। नहीं नहीं, वो हो गया सब्जेक्ट। अभी नेक्स्ट टॉपिक, व्यवहार कैसा होगा योगी का। व्यवहार। उसके अंदर सरल। सातों गुण की झलक नजर आएगी। वो हाँ, लेकिन सच्चा कैसा, योगी है। वो तो पता है, वो थियरी का आंसर मुझे पता है भाई जी। उसका रियल जो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा होएगा उसका व्यवहार। सरलता होगी, शांति। सरलता। हाँ, सरलता, बरोबर। हाँ और हाँ। प्यारा और सबके प्यारा। बच्चे साथ एक समान। हैं, प्यारा और प्यारा सबके प्यारा। साथ एक समान एक एक योगी। करके बोलो। एक मिनट, कैलाश भाई, क्या बोला आपने। सरलता बोला, और कुछ बोला। नहीं, खाली सरलता बोलो। हाँ। अच्छा, और किसी ने कुछ बहुत अच्छा आंसर दिया था, ठीक से सुना भाई नहीं दिया। स्नेही, भाई सबसे स्नेही बनना है भाई जी। हाँ, बहुत अच्छा। जी जी, और देवी बहन। सबसे सबसे प्यारा और मीठा प्यारा। बोलना है जी। एक शब्द बोलिए केवल, हाँ, एक समय के। सबसे समान। मीठा बोलना और है। शांति भाई जी, हाँ एक समान, सबके साथ एक समान। हाँ, ओके, और देवी बहन। भाई जी, चलन और शांत रॉयल्टी। रहना। सबसे चलन, मीठा बोलना है जी। मीठा हम बोलना, चलन शंकर। हाँ। और रॉयल्टी, चलन और रॉयल्टी। रॉयल्टी। ओम और शांति भाई जी, प्यार सहयोगी होंगे वो सबके। हाँ, ठीक है, और प्यार बाप के से साथ बात करना। नहीं आया, ठीक से प्यार बोलिए, फिर से से बात बोलिए। करना। प्यार से बात करना, ओके, और मन बाप के साथ वचन प्यारा। कर्म। आत्मिक दृष्टि रहना, नहीं तो भाई बहन बाबा ओके, हाँ, और बाप के साथ प्यारा, सबके साथ न्यारा। ओके, वेरी गुड आंसर। मोहन भाई। मन वचन कर्म में एक समान। वेरी गुड, सुपर, सभी जवाब सही है। ओके, आगे, उसका कर्तव्य क्या होगा। सच्चे योगी का कर्तव्य, ये मुझे जवाब नहीं पता, आप लोग बोले मुझे। विश्व सच्चे, कल्याणकारी। अरे सुपर, 6 मार दिया। और बोलिए। सबको वायुमंडल आप बनाना। समान बनाना। हाँ, लेकिन कैसे, प्रैक्टिकल, विश्व भाई जी, कल्याणकारी है। बोलो। यज्ञ रक्षक भाई जी। यज्ञ रक्षक, हाँ, ओके, वेरी गुड। कर्तव्य बहुत अच्छा हर है। हर नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तित करके देखना भाई जी। हाँ, ये थियरी का आंसर है, मुझे प्रैक्टिकल बोलो। नेगेटिव को पॉजिटिव तो सबको पता है, लेकिन वो कर्तव्य करेगा क्या वो प्रैक्टिकली। सहयोगी हाँ, उसको विजुअलाइज करेगा। नेगेटिव को, कोई भी नेगेटिव चीज दिखे उसको हाँ तुरंत उसको पॉजिटिव रूप में लाकर अपने बुद्धि से देखेगा। हाँ, ओके, ठीक है, ओके ओके, बोलिए। और सहयोगी बनना। सहयोगी, ओके, वो भी हो गया, ठीक है, और वो पांच ओके, तत्वों को पावन बनाना। पांच तत्वों को पावन बनाना। पांच तत्वों को पावन बनाना, ओके, योग से।
ओके, और वैशाली रहम पाटिल और जी, रहम जी, विश्व रहम और कल्याण का भाव। हाँ, स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन कल्याण का भाव। ओके, पूनम जी, पालना देना और सुख देने वाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुख, ये जवाब बहुत अच्छा है। सुख, ये देखो बेसिक है, जो प्रैक्टिकल, किसी को दुख नहीं देगा, सभी को सुख देगा। बहुत सुंदर जवाब, सभी का सही है, सभी का सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसकी दृष्टि कैसी होगी? आत्मिक योगी, पवित्र सच्चे योगी होगी। की दृष्टि। हाँ, पवित्र कैसे आपको पता चलेगा इसका पवित्र है दृष्टि? आपको देख रहा है, पवित्र दृष्टि है, पता चलेगा ऐसा? चलता है ना, देखने में उनकी नजर अलग लगती है। आत्मिक दृष्टि, ओके। सिविल शुद्ध, सिविल आइज, ओके, वेरी गुड। और बाप का नूर रतन दिखाई दे सबको। हाँ, और दृष्टि में एक, शीतलता होगी। हाँ, आपको ये सभी जवाब आपको देना है। मैं अपने को ये, मैं केवल आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ताकि सभी का नॉलेज बढ़े। हाँ, और बोलो, दृष्टि कैसी होगी? और आंखों से पता चल जाएगा, नमी से, आंखों की नमी से पता चल जाएगा। हाँ, और कैसी नहीं होगी? आज की मुरली से, आज की साकार मुरली से दृष्टि कैसी नहीं होगी? सी नो इविल, See you know you. है आसुरी दृष्टि, कहाँ कहाँ देखता है? क्रिमिनल हाँ, नहीं होगी। हाँ, बरोबर। अभी आगे वृत्ति, वृत्ति मतलब बिहेवियर में आ गया ना? हाँ जी, शुभ भावना, शुभ कामना। जी, सुंदर। और बोल उसके कैसे होंगे? वचन, वचन कैसे होंगे? मीठे स्पष्ट। वरदानी बोल भाई जी। वरदानी बोल, वेरी गुड। और वरदानी बोल मतलब हमको बोल के दिखाओ, वरदानी बोल कैसा होता है? उसको सुख देने का भाई जी, उसको आत्मा के ऊपर क्या भी बोलना है तो उसके मीठे मीठे बोल से वरदानी बोल, उसका क्या कमी है उसको वरदान देते हैं। हाँ, हाँ, हमको दो वरदानी बोल, कैसे देखो, मुझे पंकज भाई को कैसे देंगे? वरदानी बोल, बोल के दिखाओ। बाबा के दिल तक नशीन बच्चे। अरे वाह, क्या बात है, सुंदर। हाँ, और मधुर बोल, मधुर। हाँ, ये भी अच्छा है, बोलिए। और प्यार से बोलना, मिठास से बोलना। अरे बहुत सुंदर, आप बोले ऐसा मिठास से, इतना मिठास से, क्या बात है। और धीरे बोलना, प्यार से बोलना, मीठा बोलना। हाँ, अरे जिसने जवाब नहीं दिया वो भी अपने मुख खोले जरा। 68 पीपल है, 68 पीपल, बहुत सुंदर जवाब। और किसी ने जवाब नहीं दिया है, वो बोलिए अनम्यूट करके। ठीक है, ओके। तो ये योगी के लक्षण ऐसे होते हैं कि उसकी दृष्टि, वृत्ति, बिहेवियर, कर्तव्य, जीवन, व्यवहार, आहार, सब कवर हो गया। और योगी जीवन में और कुछ आपको ऐड करना है? कैसे होगा? दिव्य गुण, उसकी दिनचर्या, आलस्य नहीं होगा योगी जीवन में। क्या होगा? आलस्य नहीं होगा। हाँ, आलस्य नहीं, अलबेलापन और बरोबर। आलस्य नहीं आएगा। हाँ, 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 वो भी सही है जी। शेरवाजी जी बोले। आसक्ति नहीं होगी। ओम शांति। जी, योग किसी इफेक्ट में नहीं आता, अगर इफेक्ट में आया तो उसमें डिफेक्ट है। योग किसी प्रभाव में नहीं आता, उसमें प्रभाव में आता, उसमें अभाव है। हाँ, सबसे उसकी संतुष्टि होगी, कुदृष्टि नहीं होगी। जी, जी। निर्भीक होगा। सॉरी, नहीं सुनाई दिया मोहन भाई, फिर से बोलो, मोहन भाई जी। निर्भीक होगा। अरे एक मिनट, निर्भीक। मोहन। निर निर्विघ्न, निर्भीक। निर्भीक। निर्भीक, निर्भय, जी जी। निर्भय, अच्छा, अच्छा, निर्भय होगा, हाँ, बहुत अच्छे। जी, निमित होगा, चैट में आया है। उसके बोल से सुख महसूस होगा, रहम दिल होगा। और इच्छा मात्र निर्विकारी में बोल विद्या बोलेंगे। होगा। जी शांतिपूर्ण जीवन होगा। इच्छा मात्र ओम में शांति। विद्या। जी, योगी हाँ, का अंग अंग शीतल और शांत होता है और योगी हाँ, सदा सहयोगी बनता है। जी, हाँ, और होगा निरहंकार। जी, ओके, योग में हमेशा इच्छा मात्र में विद्या होगा। ओके, गुड, निर्विकार। अच्छा, जी, जी, जी।
अच्छा, तो ये साथ लेकर चलने वाला होगा। सॉरी बेना, फिर से बोलो। यो, सभी को साथ लेकर चलने वाला होगा सभी को योग। साथ, बहुत सुंदर पॉइंट जी। योगी शांत रहेगा। शांत रहेगा जी। और पुष्पा बहन? ओके, एक सच्चे योगी की दिनचर्या कैसी होगी वो हमको बोलो। पूरी दिनचर्या कौन बताएगा? एक जन बताओ ठीक से। दिनचर्या जो मस्ट, अपने ब्राह्मण जीवन में मस्ट है, योगी जीवन में मस्ट है, उसकी दिनचर्या। जो अपने श्रीमत के अनुसार चलेगा वो। हम नहीं नहीं, जैसे वो तो ठीक है, वो तो पता है, लेकिन दिनचर्या क्या होगी उसकी? अमृत वेला, सबसे पहले पहले अमृत। अमृत वेला, मुरली हम्म। सुनना। हम्म। फिर उसके बाद जो भी अपना ट्रैफिक कंट्रोल। हम्म। फिर दिनचर्या में अपना उसके बाद मुरली सुनना, सेंटर पे जाके सुनना। एक हम्म। सुनता है घर में, सेंटर पे जाके सुनना। हाँ। ट्रैफिक कंट्रोल हो गया। फिर मनन चिंतन करना, हम्म। आके विचार सागर मंथन करना। हर घंटे सुंदर ट्रैफिक कंट्रोल करना, वर्क आता है। जी। और नुमा शाम करना। जी। फिर रात्रि योग करना, जी। स्लीपिंग योग। जी। उसके बाद फिर से अमृत वेला। जी। अरे नहीं, वाह, देखिए। बाबा हाँ को देना है ना, चार्ट देना है पहले। हर दिन हाँ हाँ तमिल कर्मेंद्रियों देने की का, दरबार लगानी है, वो 2 रह गए। हाँ हाँ हाँ। तो ये तमिल दोनों। देख भाई जी एक बार जी। और क्वेश्चन रिपीट करो भाई जी, मैं नहीं सुनी। अच्छा, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है। एक तो ये अपना दिनचर्या, जो ये सच्चे योगी की दिनचर्या क्या होगी वो। अच्छा, कृष्णा जी ने अभी तक शेयर नहीं किया, वो बोले। बोले जी, आपका हैंड रेज है। हाँ जी, अपना करके अपने आप को पूरी तरह समेट कर बाबा में बोलना। नहीं आ रहा है, और सिग्नल नहीं है। हाँ, बजा के और फिर बाबा में आवाज आई, ओम शांति। टूट टूट के आ आवाज आ रहा है। रही है? ओ, नेट की तो अच्छा प्रॉब्लम ठीक, होती है रोज। ओके ओके, कोई बात नहीं, चैट में से हम पढ़ते कछुए की हैं। तरह अंग समेट करके। हाँ, बरोबर है। अच्छा, हीरा बहन भाई ने जो लिखा है, हर कार्य करते हुए बाबा बाबा के साथ का अनुभव करता रहेगा। अमृत वेला, नुमा शाम, मनसा सेवा, चार्ट, बाबा की पत्र। हाँ, पत्र भी अच्छा है पॉइंट। तो क्या क्या आया? अमृत वेला, फिर मुरली, फिर सात्विक भोजन, ट्रैफिक कंट्रोल, मनन चिंतन, स्वाध्याय। जो आई थिंक शेरू भाई ने बोला, स्वाध्याय मतलब उसका मुझे एक्सप्लेनेशन कोई बोले। स्वाध्याय मतलब जो खुद जो पढ़ते हैं ना, वो पॉइंट, यानी विचार सागर मंथन, नुमा शाम, चार्ट, रात्रि योग। ठीक है, बराबर। भाई तो जी अपना सेवा परिचय देना। जी जी, वो तो लेकिन अभी आप प्रवृत्ति में है तो आपका अलग होगा, क्योंकि सैटरडे संडे जब भी टाइम मिलता है वो भी। लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट है, सेवा भी अच्छी पॉइंट है, जब भी टाइम मिले जी। निपुण बहन? इंट्रोस्पेक्शन। अंतर्मुखता, यस, इंट्रोस्पेक्शन। भाई जी। और जी जी जैसे मुरली के पहले भी योग करना जरूरी। जी जी, वो तो मुरली के टाइम होता ही है, सेंटर में होता है, लेकिन आप घर में हाँ, पढ़ते हो तो जी योग करना बहुत जरूरी है। जरूरी। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हुए, तो हमने देखा कि 3 चीजें अपने को योग के लिए बहुत जरूरी है: स्मृति, बाबा के साथ संबंध, और अटेंशन, कंसंट्रेशन। ठीक है, वो 3। फिर योगी का जीवन कैसा होगा वो अपने सब कवर किया। आहार, व्यवहार, जीवन, कर्तव्य, दृष्टि, वृत्ति, बोल कैसे होंगे, उसके लक्षण क्या होंगे, सभी ने बहुत सुंदर आंसर दिए। अभी निश्चय, ठीक है, 7 बातों, अपने पास थोड़ा ही समय बच गया है, तो मैं निश्चय का 7 पॉइंट जो एक क्लास में हमने देखा, वो कि पहली बात तो इसका तो आंसर सभी को पता होगी कि मैं कौन हूं, है, इसका निश्चय होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं, कि मैं ये शरीर नहीं हूं, वो निश्चय। ओके, अभी मैं अगर शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो किसी ने डिस्टर्ब किया, तो किसी को क्रोध आ गया, तो वो शांत स्वरूप हो गया, तो निश्चय किधर गया? तो मैं कौन हूं उसका निश्चय, इसमें 7 पॉइंट लिखी है वो क्लास से, वो हम देखते हैं उसके ऊपर। फिर मैं किसकी संतान हूं, हाँ, यानी पूरा, जब भी
फर्स्ट बोला मैं कौन हूं, मतलब आपको मैं ज्योति बिंदु हूँ, अविनाशी हूँ, संगम पर मेरा क्या कर्तव्य है, मेरे टाइटल स्वमान क्या दिया है, चक्र में मैं क्या क्या करता हूँ, पूरा निश्चय उसके ऊपर, ये पूरा ज्ञान आ गया उसके अंदर। हाँ, तो ये फिर ये चक्र क्यों हम फिराते हैं, अकासुर बकासुर का गला कैसे कटता है, क्यों कटता है, ये इसमें भी निश्चय, तो ज्ञान में निश्चय। दूसरा, किसकी संतान हूं, हाँ, तो उसका नाम क्या है, रूप क्या है, देश क्या है, गुण क्या है, शक्तियां क्या है, कर्तव्य क्या है, तो इसमें पक्का निश्चय, क्या मेरे गुण उसके जैसे है, मैं किसकी संतान हूँ, अरे भाई किसका बेटा है तू, कौन है, वाह खुश कर दिया आज मुझे, कौन है भाई तेरा बाप, हाँ, किधर से जाता है, क्या तेरे पास किधर से ज्ञान आया है ये सब। सेकंड, किसकी संतान। तीसरा, संबंध, अपन ने ऑलरेडी ये कर दिया, डिस्कस कर दिया कि संबंध मधुर श्रेष्ठ श्रेष्ठ संबंध हो, हाँ जी। अगर आपने 6 घंटा योग का चार्ट दिया लेकिन किसी ने कुछ बोल दिया और क्रोध हो गया तो आपका बरोबर हुआ योग, है नहीं। तीसरा संबंध। चौथा, कहाँ से आया हूं, बाबा कहाँ से आया, हम कहाँ से आए हैं, इसके ऊपर निश्चय। फिर पांचवा, समय, समय के लिए बाबा ने क्या बोला है कि ये अंतिम घड़ी है, हर घड़ी अंतिम घड़ी क्यों बोलता है। अभी आप घर में बैठे हो, घर के बाहर गए और आपको गारंटी है रोड क्रॉस करेंगे, हैं, हर घड़ी अंतिम घड़ी। शरीर एक बार छूट गया, वापस बच्चा बन के वापस कोर्स करो, वापस पुरुषार्थ करो, ऐसा। तो इसके समय का भी अपने को ये होना चाहिए निश्चय। फिर छेवा, करना क्या है अपने को, किन चीजों में अपने को पढ़ना नहीं है, हैं, ये अभी अपन ने डिस्कस किया था, ये पवित्र आहार, पवित्र विचार, अवगुण नहीं देखना, शुभ भावना, पवित्र व्यवहार, पवित्रता कितना इंपॉर्टेंट है, सी नो इविल, हियर नो इविल, ये सब झरमुई झरमुई में नहीं जाने का। सो ये करना क्या है, अपना कर्तव्य क्या है। और लास्ट जो है वो लक्ष्य, अपना लक्ष्य क्या है, इसके ऊपर नीचे ये 7 बातें बताई गई थी। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये है जगदीश भाई जी की क्लास, और मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा कि योगी जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाना, ऐसा कुछ है टाइटल उनका। तो ये क्लास हम शेयर करेंगे, जब भी आप सुनेंगे, 1 घंटे की, करीबन 1 घंटे की क्लास है, आप जरूर सुनना उसको, तो आपका ये नॉलेज री हो जाएगा और आपका योग और अच्छी तरह से लगे, ठीक है। अभी दूसरा, इसमें हटाने वाली चीजें कौन सी हैं, आपको ये यहाँ से विमुख करेगा, यानी योगी जीवन से आपको ये हटाएगी वो चीज, अट्रैक्शन, मोह माया, अट्रैक्शन, आकर्षण, उधर भी कोई व्यक्ति या वस्तु में आकर्षण हो गई, किसी की ड्रेस में, किधर किसी के ऊपर, किसी के नाम रूप में फंस गए, खत्म, फिनिश। डिस्ट्रैक्शन, पहला अट्रैक्शन, फिर दूसरा डिस्ट्रैक्शन, यानी हटाने वाले, यानी किसी का व्यवहार, आपको किसी ने कुछ बोल दिया, सेंटर में किसी ने बोल दिया, मन हट गया, गया ही नहीं सेंटर, थोड़े दिन नहीं गया, फिर खत्म, आपका योग योग सब खत्म हो गया। कोई ने किसी से, कोई किसी ने कुछ बोल दिया कि कोई दीदी ने आपको ठीक से बात नहीं किया, किसी के ऊपर प्रेशर आ गया, कितने साल से अपना संकल्प चल रहा था, अरे ये इतना साल से ज्ञान में है, इसने मुझसे ऐसा बात किया, अरे ये कैसा योगी, तो मैं किधर हूँ, अरे मैं तो नया हूँ, खत्म, डिस्ट्रैक्ट हो गया है, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन। और तीसरा है डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन यानी तोड़ मरोड़ के आपको ज्ञान सुनाएगा वो आत्मा, यानी अपना, आपको पता है पोजीशन क्या है, पद पोजीशन। हम झाड़ू मार रहे थे तो मुझे एक आत्मा ने आके बोला कि तुम ऑफिसर इतना बड़ा हो के तुम झाड़ू मार रहे इधर, है, अरे बुद्धि फिर जाता है, कोई आत्मा ऐसा बोलते हैं ना, तो ये है। अभी वो आत्मा है नहीं ज्ञान में, आता नहीं है, कभी आएगा, साल में 1-2 बार आएगा, लेकिन ऐसा है ये ड्रामा। तो ये डिस्टॉर्शन, अट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन और डिस्टॉर्शन, यानी कुसंग भी आता है उसमें, ज्ञान को उल्टा सुल्टा होके बोलेगा कि अरे ये तो ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया ज्ञान में, है जी, बीके का। तो असली चीज को उल्टा करके बताएंगे, ऐसा जड़ काटेंगे आप। तो ये था, हाँ जी भाई जी बोलिए, राकेश भाई जी आपका अनम्यूट हुआ है। सॉरी भाई। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात। तो ऐसा है, तो यहाँ पे अपनी क्लास खत्म होती है, अगर आपको कोई टीका टिप्पणी कुछ भी आपको बोलना है तो बोल सकते हैं।
योग में बैठेंगे तो बीज रूप अवस्था में टिकना है जी। यानी मैं ज्योति बिंदु, मैं लाइट माइट, प्रकाश स्वरूप, मैं पॉइंट ऑफ लाइट, अविनाशी, मैं शांत, मैं शुद्ध, मैं पवित्र, मैं परम धाम का वासी, और मेरा पिता, कौन है मेरा पिता, क्या नाम है, कहाँ रहता है, ऐसा अपने को योग होना चाहिए। अनुभूति स्वरूप में स्थित होना, स्वरूप में स्थित होने का अनुभूति चाहिए अपने को अभी। अनुभूति, शांत स्वरूप, 1 सेकंड में शांत स्वरूप, 1 सेकंड में अशरीरी, 1 सेकंड में बीज रूप। ठीक है, तो आप सभी के सहयोग के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आपको कोई भी इसमें कोई कमेंट करना चाहे तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी वैशाली जी। और शांति भाई जी, इसमें है ना कि योग के लिए फर्स्ट से स्टार्टिंग कैसे करना है, कैसे अनुभूति लेना है, ये कैसे परमात्मा से कनेक्टेड होकर उसका प्यार पा सके, ये हमें थोड़ा सा बताएंगे तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि स्थिति योग में बैठते हैं लेकिन मन भटकता है, ये क्यों ऐसा होता है? तो इसमें लिए आप थोड़ा सा योग कमेंट्री या थोड़ी अपनी स्थिति का अनुभूति ऐसे बताएंगे तो थोड़ा हमें हमने क्लैरिटी आएगी। जी बहना, थैंक यू। लेकिन माफी चाहेंगे, आपको ये रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा। आप हो ना तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में हो? तीव्र पुरुषार्थी भट्टी है ना उसमें तीव्र है? पुरुषार्थी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें नहीं, नहीं हो? नहीं हो, नहीं अच्छा, है। कोई कोई भी आप यहाँ पे कोई भी जुड़े हैं वो इसमें चैट में आप भेज सकते हो क्या लिंक व्हाट्सएप की प्लीज, तो ये बहन को मिल जाए। शेरू भाई जी या फिर तेजल दीदी या फिर कोई भी और जो भी योग और ग्रुप में आप कोई भी फोन अपना नंबर ग्रुप में दे है। दे। हाँ जी, अच्छा फोन ठीक है, मैं नंबर आपका दे देते हैं ना तो लिंक ऐड कर देंगे। जी जी जी, ठीक है भाई। ये दीदी, मेरा नंबर लिख लो, ये मेरा नंबर उसमें डाला है ग्रुप में। अगर किसी को भी मेरे से बात करनी है, मैसेज करना है, तो ये नंबर है हमारा, लंदन का नंबर है, यूके का नंबर। ओके, और बस इतना ही है। और किसी का कोई कमेंट या कोई कुछ, किसी को कुछ बोलना है इसके बारे में, आज की क्लास के बारे में, या और कोई? अपने पास केवल 2-3 मिनट है। तो तेजल दीदी, आपसे फिर से गुजारिश है कि हमारा योग करके फिर योग करा के हम मीटिंग को एंड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया दिलो जान से कि आपने सहयोग दिया। सभी के जवाब बहुत सही थे, और किसी का भी कोई भी ऐसा नहीं सोचना कि मेरा जवाब गलत हो गया। हम आपके साथ ये क्लास भी शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू। ओम शांति। तेजल दीदी, आप योग कराएंगे? जी, तो क्लास का लिंक सब पूछ रहे हैं, तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में सेंड कर देंगे भाई जी, तो वहां से ले लेंगे। और भाई जी का नंबर भी नोट डाउन कर लेंगे, तो उनको कांटेक्ट करके फिर ऐड कर सकते हैं तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में। तो सभी अपनी एकाग्र बुद्धि, मन एकाग्र करें, अपने आत्मिक स्वरूप में बैठ जाएं। मैं कौन? एक योगी आत्मा। आज जो इतना सुना, योगी जीवन, योगी आत्मा, मैं वही योगी बच्चा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। और यही योगी जीवन मुझे बनाना है, उसको मजबूत करना है। आने वाले समय के लिए मुझे अपने को तैयार करना है।
बाबा की प्रत्यक्षता के लिए मुझे साक्षात्कार मूर्त बनकर विश्व के सामने आना है। यही चिंतन कर बाबा को अपना चार्ट देकर आज का दिवस पूर्ण करते हुए बाबा की गोदी में जाकर मैं फरिश्ता बच्चा सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ बाबा की गोदी में सो जाता हूँ। ओम शांति। गुड नाइट। थैंक यू बाबा।